जय माता दी। हर साल कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन महिलाएं अपने पति के लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन को करवा चौथ कहा जाता है। रात में चांद को देखने के बाद और अपने पति का चेहरा देखने के बाद महिलाएं इस व्रत को खोलती हैं। इस साल यह तिथि 1 नवंबर 2023 दिन बुधवार को पड़ रही है। करवा चौथ के व्रत को लेकर शास्त्रों में बताया गया है कि इस व्रत को करने से न सिर्फ पति की आयु लंबी होती है, बल्कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन की सारी परेशानियां भी दूर होती हैं और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं करवा चौथ की व्रत कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी सहित उसके सभी बहुओं और बेटियों ने करवा चौथ का व्रत रखा। साहूकार के लड़के अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। साहूकार के लड़के जब भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर उनकी बहन ने जवाब दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला है, चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही मैं भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने नगर के बाहर जाकर एक पहाड़ी पर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें प्रकाश दिखाते हुए अपने बहन से बोले, बहन चांद निकल आया है, अर्घ देकर भोजन कर लो। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, भाभी देखो चांद निकल आया है, आप भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियां बोली, बाईशा ये तो आपका चांद है, हमारा चांद आने में अभी समय है। वह भूख से व्याकुल थी। वह चांद को अर्घ देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही उसने पहला ग्रास खाया उसे छींक आ गई। दूसरा ग्रास खाते ही उसमें बाल निकल आया और तीसरा ग्रास अभी खाने ही वाली थी कि उसके ससुराल से बुलावा आ गया। उसके पति बीमार हैं और जिस भी हाल में हो तुरंत ससुराल पहुँचे। उसे विदा करने के लिए माँ ने जब बक्से से कपड़े निकाले तो काले कपड़े मिले। दूसरी बार कपड़े सिर्फ सफ़ेद ही निकले। बेटी बोली, माँ तुम रहने दो, मैं चली जाती हूँ। माँ घबराकर बेटी से बोली, बेटी रास्ते में जो भी छोटा बड़ा कोई भी मिले सबको पैर पड़ती जाना। जो भी बूढ़ सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो वहीं अपने पल्लू में गांठ बांध लेना। बेटी बोली, ठीक है माँ, और वह अपने ससुराल के लिए चल दी। रास्ते में उसे जो भी मिला वो सबकी पांव छूती गई। सबने सुखी रहो, पियर का सुख देखो, खुश रहो का आशीर्वाद दिया। ऐसे वह अपने ससुराल पहुंच गए। ससुराल के दरवाजे पर छोटी ननद खेल रही थी। जब उसके पांव छुए तो उसने आशीर्वाद दिया, सदा सौभाग्यवती रहो, पुत्रवती रहो और बूढ़ सुहागन हो। यह सुनते ही उसने अपने पल्लू में गांठ बांध ली। घर के अंदर गई तो उसने देखा कि उसका पति मरा हुआ जमीन पर लेटा है और उसे ले जाने की तैयारी हो रही है। वो बहुत रोई, बहुत चिल्लाई। जैसे ही उसे ले जाने लगे वो रोती चिल्लाती बोली, मैं इन्हें ले जाने नहीं दूंगी। फिर भी जब कोई नहीं माना तो वो बोली, मैं भी साथ जाऊंगी। जब वो नहीं मानी तो सभी बोले, ले चलो साथ में। जब पति को जलाने का समय आया तो बोली, मैं इन्हें जलाने भी नहीं दूंगी। तो सभी बोले, पहले तो पति को खा गई, अब उसकी मिट्टी भी खराब कर रही है। लेकिन वो नहीं मानी। गांव के और परिवार के सभी बड़े लोगों ने यह निर्णय किया कि इसे यहीं रहने दो, इसके लिए एक झोपड़ी बनवा दो। वहां अपने पति को लेकर रहने लगी। वह पति को साफ सफाई करती और उसके पास बैठी रहती। उसकी छोटी ननद दिन में 2 बार आकर उसे खाना दे जाया करती। वह हर चौथ का व्रत करती, चांद को अर्घ देती, ज्योत देखती और चौथ माता आती तो चौथ माता कहती, करवो ले भाइयों की प्यारी बहन करवो ले, घड़ी बुखारी करवो ले। तो वह चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। पर चौथ माता ने उसे कहती कि जब हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे अपने पति का प्राण मांगना। ऐसा करते करते सभी चौथ आई और सभी चौथ यही कहकर चली गई। अश्विन की चौथ बोली, तुझसे कार्तिक की करवा चौथ माता
नाराज हैं। वही तेरा सुहाग लौटाएंगी। जब वो आएंगी तो उनके पैर मत छोड़ना। जब करवा चौथ आने वाली हुई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरी श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाई। सास ने सोचा, पागल हो गई है, जो मांगती है दे दे। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया, चौथ माता की जोत करी। जब चौथ माता प्रकट हुई तो चौथ माता बोली, कर बोले कर बोले, 7 भाइयों की प्यारी बहन कर बोले। दिन में चांद उगाने वाली कर बोले, घड़ी बुखारी कर बोले। तब उसने उनके पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरी सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बड़ी भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। वह बोली, नहीं माता नहीं, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता ने सुहाग का सारा सामान मांगा तो उसने एक एक करके 16 श्रृंगार का पूरा सामान माता को दे दिया। चौथ माता ने अपनी आंखों से काजल निकाला, नाखूनों से मेहंदी निकाली और मांग से सिंदूर निकाला और चिटकी उंगली का छींटा दिया। उसका पति जीवित हो गया और चौथ माता जाते जाते उसकी झोपड़ी पर लात मार गई, जिससे उसकी झोपड़ी महल बन गई। जब छोटी ननद अगले दिन खाना लेकर आई तो उसने देखा कि भाभी की झोपड़ी की जगह तो महल खड़ा है। वो ननद को देखते ही दौड़ी दौड़ी उसके पास आई और बोली, देखो वाइशा, आपका भाई वापस आ गया। घर जाओ और सासू जी से कहो गाजे बाजे के साथ हमें लेने आए। ननद दौड़ी दौड़ी माँ के पास जाकर बोली, माँ माँ, भाई जिंदा हो गया। माँ बोली, उस भाभी के साथ